नमस्कार साथियों, राधे कृष्णा, जय माता दी। आज हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय धुंधुकारु और गोकर्ण की कथा, जिसमें कि हम जानेंगे कि धुंधुकारी की प्रेत योनि से कैसे उसका उद्धार हुआ और उसके कर्मों से उसको क्या फल प्राप्त हुए, जो उसने पहले हमने पढ़े थे और उसने करे थे कर्म। ठीक है साथियों, तो आगे पढ़ते हैं 5वां अध्याय धुंधुकारी का उद्धार, गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा। उपरोक्त कथा सुनाने के पश्चात श्री सूत जी चुप हो गए। समस्त ऋषिगण एवं देव ऋषि नारद उनके पुनः बोलने का इंतजार कर रहे थे, परंतु सूत जी चुप ही रहे। तब नारद जी बोले, हे मुनीश्वर, इसके आगे की कथा सुनाने की कृपा कीजिए, अन्यथा अर्ध कथा सुनकर हम सब यूं ही अधर में लटके रहेंगे। जिस तरह विश्वामित्र के तपोबल से सदैह स्वर्ग आरोहण को जा रहे महाराजा त्रिशंकु को, जो कि इंद्रदेव के बल प्रभाव से वापस धरती की तरफ लौटने लगे, तब विश्वामित्र जी उन्हें पुनः अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचाने का प्रयास करने लगे। इंद्र और महर्षि विश्वामित्र के युद्ध में त्रिशंकु अद्र में ही लटके रहे। साथियों, ये भागवत की एक बहुत बेहतरीन कथा है, जिसमें कि त्रिशंकु महाराज को महर्षि विश्वामित्र ने वादा किया था कि स्वर्ग भेजने का। जब वो देह के साथ यानी सदेह जब वो स्वर्ग में प्रवेश करने लगते हैं तो इंद्रदेव जी ने उनको मना किया, क्योंकि सदेह जो है वो स्वर्ग में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। तो इंद्रदेव जी ने जब उनको धरतीलोक पर वापस भेजा, तो रास्ते में विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उनको जो है धरतीलोक पे आने से रोक दिया। और इस प्रकार से आपस की खींचातानी में माना जाता है कि त्रिशंकु जी है वो अभी भी जो है स्वर्ग और धरती के मध्य में जो है वो लटके हुए हैं, क्योंकि उनको पृथ्वी लोक पे विश्वामित्र जी का जो तपोबल है वो आने नहीं देता, और स्वर्ग पे उनको इंद्रदेव जो है वो प्रवेश करने नहीं देते। तो ये कथा जो है इसी संदर्भ में बोली गई है कि जो है अपना सूत जी महाराज कहानी पूरी करें। सूत जी बोले, मैं जानता हूँ देव ऋषि नारद कि आप बहुत ही वाकपुट हैं। वाक चतुराय, बातचीत की चतुरता कोई आपसे सीखे। तब नारद जी अति विनीत होकर बोले, हे महामुने, हम आपके सम्मुख कुछ भी नहीं है। आप साक्षात भगवत अमृत पिला रहे हैं। यह आपकी हम पर असीम अनुकंपा है, कृपा करके अपना प्रवचन जारी रखें। तब सूत जी बोले, हे ऋषिगण, ब्राह्मण के वन प्रस्थान के पश्चात अधर्मी धुंधुकारी अपनी माता को पीटते हुए बोला, तू मुझे गड़ा हुआ धन बता दे, अन्यथा मैं तेरे प्राण निकाल लूँगा। ये जो कहानी है ये आगे चली हुई है, जिसमें कि ब्राह्मण जो है वो अपने परिवार को छोड़ के चला गया है और धुंधुकारी और उसकी माता जो है अकेले परिवार में रह गई है। इसीलिए धुंधुकारी बोलता है कि तू मुझे गड़ा हुआ धन बता दे, अन्यथा मैं तेरे प्राण तक निकाल लूँगा। उस दिन धुंधुली यह कहकर अपनी जान बचाई कि कल बता दी दूँगी। धुंधली ने उससे झूठ का सहारा लेकर अपनी रक्षा कर ली, परंतु दूसरे दिन उसे ये विचार करके घर में धन संपत्ति नाम की कोई वस्तु विद्यमान नहीं है, मैं कहाँ से धन लाकर धुंधुकारी को दूंगी। यह सोचकर वो घर से बाहर निकल गई और जाके कुएं में गिरकर मर गई। जैसी करनी वैसी भरनी। तब गोकर्ण ने वहाँ रहना उचित न समझा, क्योंकि वो अत्यधिक सात्विक विचारों वाला था। अतः तीर्थ यात्रा पर चले जाना उसने शेष कर समझा। गोकर्ण के चले जाने के पश्चात घर में अकेला धुंधुकारी रहने लगा। अब उसके सम्मुख किसी प्रकार का बंधन न था। पूर्ण रूप से वो व्यभिचारी और अधर्मी हो गया। चोरी और ठगी करके वो धन लाता और वैश्य गमन करता। एक दिन उस वैश्य ने सोचा कि ये चोरी करके धन ले आता है, अतः ये कभी पकड़ा जाएगा तो उसके साथ मुझे भी दंडित होना पड़ेगा, इसलिए इसे मार डालना चाहिए। यह विचार कर जलती लकड़ियों से धुंधुकारी को मार मार कर उसने मार डाला और उसी स्थान पर एक गड्ढा खोदकर उसके शव को धरती के गर्भ में डाल दी। जब उस वैश्य से पड़ोसी ने पूछा, धुंधुकारी कहाँ है, तो झूठ का सहारा लेकर बोली, वह व्यापार करने के लिए प्रदेश गया है। हे ऋषियों, ये सर्वविदित है कि वैश्य कभी किसी को अपनी नहीं होती। उन्हें अपनी समझने वाला महामूर्ख की श्रेणी में आता है। उनकी जीवा पर अमृत और उदर में विष की थैली भरी होती है। मृत्यु पश्चात धुंधुकारी की आत्मा अतृप्त अवस्था में भटकने लगी। उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। उसे सर्दी, गर्मी और बारिश सताने लगी। भूख की व्यास से वो व्याकुल होने लगा। कुछ दिनों के पश्चात उसके भाई गोकर्ण को जब यह ज्ञात हुआ कि धुंधुकारी मर गया है और क्रियाकर्म नहीं हुआ है, तब वो गया जाकर उसका श्राद्ध किया।
इस तरह के तीर्थों में उसका पिंडदान करने के पश्चात वो अपने घर आया और रात को वहीं सोया। सुप्त अवस्था में कभी हाथी, कभी बैल, कभी मेढा तो कभी भैंसा के रूप में उसने धुंधकारी को देखा। अतः गोकर्ण ने उससे पूछा, तू कौन है? भूत प्रेत अथवा राक्षसों में किस योनि का जीव है? धुंधकारी में बोलने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, इसलिए वो बोल ना सका। गोकर्ण ने देखा हुआ अति विह्वल होकर रो रहा है। तब उसने जल पात्र से जल लेकर मंत्र भरते धुंधकारी पर जल छिड़का, जिसके प्रभाव से वो बोल सकने योग्य हो गया। तब वो बोला, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। वैश्य ने मुझे मार डाला, मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, मैं अब तक वायु पीकर जीवित हूँ। हे भाई, तुम किसी प्रकार मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण बोला, हे धुंधुकारी, तेरे उद्धार हेतु मैंने सभी तीर्थों में जाकर तेरा श्राद्ध किया, फिर भी तुझे इस प्रेत होने से मुक्ति न मिली। धुंधकारी विह्वल होकर बोला, मैं घोर पापी और धर्मी होने के कारण हजारों श्राद्ध करने के पश्चात भी मुक्ति पद को प्राप्त न हो सकूंगा। अब तुम ही कोई उचित उपाय करो जिससे मुझे इस अधम प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। यह कहकर धुंधुकारी वहां से चला गया। जब नगर के लोग धुंधुकारी से भेंट करने आए तो सबको यथायोग्य सामान देने के पश्चात उसने पूछा, हे सज्जनों, मेरा भाई अपने नीच कर्म के कारण प्रेत योनि में भटक रहा है, उसके उद्धार का कोई उचित उपाय बताए। वहां आए पंडितों ने कहा, हे गोकर्ण, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सूर्य देव ही बतला सकते हैं, अतः तुम उनके पास ही चले जाओ। उन पंडितों के प्रस्थान के पश्चात गोकर्ण सूर्य देव की आराधना एवं भजन चिंतन में लीन हो गया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए। गोकर्ण ने सूर्य देव को नमन किया और धुंधिकारी की प्रेत योनि से मुक्ति पाने का उपाय बतलाने की प्रार्थना की। तब सूर्य देव बोले, हे वत्स, श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराओ, उसी से धुंधुकारी की मुक्ति होगी, उसे मोक्ष मिलेगा। यह कह सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। तब गोकर्ण ने ऋषि महात्माओं को बुलाकर श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ प्रारंभ किया। बहुत से नगर निवासी भी सप्ताह यज्ञ का रसपान करने आए। धुंधुकारी भी आकर एक साथ गांठ वाले बांस के ऊपर बैठ गया। मतलब बांस का जो डंडा होता है उसमें जिसमें 7 गांठें होती है, उसमें बैठकर कथा सुनने लगा। प्रथम दिन की कथा समाप्त होने के पश्चात संध्या को जब सभी लोग उठकर अपने अपने घरों को जाने लगे, उस समय बांस की एक गांठ फट गई जिस पर धुंधकारी बैठा था। इसी प्रकार 7 दिन में 7 गांठें चटक गई। उस सप्ताह पारायण को सुनने के पश्चात महापापी धुंधुकारी को दिव्य रूप प्राप्त हो गया। उसका रूप चतुर्भुजी रूप श्री हरि विष्णु भगवान जैसे प्रतीत हो रहा था। पीताम्बर पहने हुए वो गोकर्ण के पास आया और विनय करके बोला, हे भ्राता, आपने मुझ पापी का उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य किसी विधान से मेरी मुक्ति न हो पाती। जो प्राणी इस कथा रूपी अमृत रस का पान करेंगे वो निश्चित रूप से भव रूपी सागर से पार हो जाएंगे। उसी समय स्वर्ग से रत्न जड़ित विमान आया, जिसमें सवार होकर धुंधुकारी वैकुंठ धाम को चला गया। साथियों, ये हमने फोटो जो है लगा रखा है, जिसमें कि धुंधुकारी का जो है वो प्रेत आत्मा से मुक्ति हो जाती है और गोकर्ण महाराज से वो विनय कर रहा है। तो पहले आपने देखा होगा पिछले भाग में कि धुंधुकारी किस तरह से प्रेत योनि में तड़पता हुआ दिखाया गया था। तो आप इस जो है वो चित्र से भी जो है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो कहानी चल रही है। धुंधुकारी के स्वर्ग आरोहण के बाद गोकर्ण ने सूत जी से पूछा, हे ऋषिवर, मेरा भाई पापी होकर भी श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनकर वैकुंठ पद को प्राप्त हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु ये कथा हम सब ने सुनी है। फिर धुंधुकारी को ही क्यों इस अपूर्व सुख का पात्र बना, इसका कारण क्या है? तब वेद वेदांगों के गूढ़ ज्ञाता श्री सूत जी अपने मधुर स्वर में बोले, हे गोकर्ण, यह सच में है, यह सच है कि धरती कर्म भूमि है, जहाँ हर कोई का जन्म होता है कर्म पूर्ति के लिए। मनुष्य जब बालक रूप में जन्म लेता है, उसी समय से ऋण का भार उस पर लद जाता है। हमें मालूम है आप सभी के मन में ऋण का नाम सुनकर एक प्रकार की उत्सुकता होने लगेगी कि कैसा ऋण, जब हमने कभी किसी प्रकार से ऋण ही नहीं लिया तो कैसा ऋण। परंतु ऋण है, यह एक सत्य है। जिस माँ ने 9 मास तक तुम्हें अपने उदर में रखा, धरती पर आने के पश्चात तुम्हारे मलमूत्र तब साफ करती रही, जब तक कि तुम अपनी देखभाल करने लायक न हो, तो क्या यह ऋण नहीं है? किशोर अवस्था तक पिता ने तुम्हारा भरण पोषण किया, क्या यह ऋण नहीं है? जब तुम विवाह योग्य होगे तो उसी माता पिता ने तुम्हारा विवाह करके एक कुलीन परिवार की कन्या से कराया। विवाह के पश्चात पत्नी का ऋण रूपी भार
तुम पर आ गया। तदंतर पुत्र की प्राप्ति ही अर्थात कर्म रूपी ऋण चक्र में मानव रूपी जीव जूझते जूझते एक दिन काल कवलित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, परंतु भगवत भक्ति की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। यही कलयुग की विशेषता है। जबकि यदि थोड़ा समय भी निकाल के सुदर्शन धारी त्रिलोक के तारणहार श्री कृष्ण जी की भक्ति में ध्यान लगावे तो निश्चित रूप से मनुष्य जाने आने के चक्र से मुक्त होकर गोलोक को चला जाए। किंतु थोड़ा सा भी समय निकालना पाना दुष्पर है, इसलिए कि 24 घंटे कलयुग सिर पर सवार रहता है। आप सभी लोग यही जानने को उत्सुक थे कि धुंधुकारी को अकेले क्यों मुक्ति प्राप्त हुई। कथा सभी जन सुन रहे थे। तो हे गोकर्ण, कथा सुनने की भी कई विधियां हैं। यहाँ बैठे सभी जनमानस कथा अवश्य सुन रहे थे, परंतु उनके मन में स्थिरता न थी। कोई सोच रहा था कि दिन देर में अब तक मैं बहुत धन कमा चुका होता है, तो कोई अन्य किसी भावना के वशीभूत होकर कुछ अन्य ही सोच रहा था। किसी को पुत्र मोह सता रहा था, किसी को अपना समय भी गंवाना व्यर्थ लग रहा था। इसलिए है गोकर्ण, कथा सुनने का फल उसी को प्राप्त होता है जो पूरी श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ तन्मय होकर सुनता है। श्रोतागण ने लज्जित होकर अपने शीश झुका लिए। उन्हें अपने आप पर प्राश्चित होने लगा कि हमने कथा ध्यान से क्यों न सुनी, किंतु उनके ये दुख ज्यादा दिन न रह पाए। श्रावण महीने में स्वयं गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत रूपी अमृत वर्षा श्रोताओं पर किए। सब ने ध्यान मग्न होकर रसपान किया। परिणाम स्वरूप स्वयं सुदर्शन धारी त्रिलोक को सुख देने वाले सुख सागर अपने दिव्य रूप में पार्षदों सहित प्रकट हुए। धरती अपने को धन्य समझने लगी। वरुण देव वायु में सुगंध भरकर प्रभु के तन को स्पर्श कर अपना जीवन धन्य करने लगे। उस समय वहाँ उपस्थित पशु पक्षी जीव जंतु सभी को अपूर्व सुख की प्राप्ति हुई। अनेकों वर्ष तक जप ध्यान पूजा पाठ और दान धर्म करने से भी जो मनुष्य लीलाधर की अद्भुत छवि ना देख पाया था, वो भी उन्हें देखने एक सौभाग्य पाकर अपने को धन्य कर लिया। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। हे साथियों, ये थी अपने श्रीमद् भागवत पुराण की महामहिमा, जिसको सुनने से धुंधकारी जैसे महापापी प्रेत को भी मुक्ति प्राप्त हुई। और हमने इसमें जाना कि किस प्रकार भागवत जो है वो सुनने मात्र से जो है दो लोगों का जो है जन्म जन्मांतर का जो है वो पुण्य प्रकट होता है और उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है और गोलोक धाम को जाते हैं। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।